Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the history chapter 2 of class 8. This is worksheet 14 which is scheduled on 13th of November. And the subtopic is the claim to paramountcy and the doctrine of lapse. What does it mean, the paramountcy? It means the supremacy, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा. And the doctrine of lapse, what does it mean? The doctrine of lapse means किसी चीज़ को हड़प लेना. ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स की दो पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे. पहला पैरामाउंसी और दूसरा द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले हम यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. The claim to paramountcy. What does it mean? As you know that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. यानी कि कंपनी ने शुरुआत से ही काफ़ी एग्रेसिव अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इन्होंने भारतीय राज्यों पर डालना शुरू कर दिया था. अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि जो पैरामाउंसी की जो ये पॉलिसी थी, ये किसके एरा में आई थी, किसके काल में आई थी? इसे लागू करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स. अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वॉज इनिशिएटेड, यानी कि ये जो पैरामाउंसी की जो पॉलिसी थी ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आई थी. नाउ द कंपनी क्लेम दैट, यानी कि इस पैरामाउंसी में था क्या, हम वो पढ़ेंगे. नाउ द कंपनी क्लेम दैट its authority was supreme, hence its power was greater than that of Indian states. यानी कि इंडियन स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, सबसे ऊपर यानी ऊंचा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये क्लेम किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों से भी ऊपर है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम. और इस तरीके से वो भारतीय राज्यों को प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि भारतीय राज्य जो है वो ताकि किसी से डरे नहीं दूसरे राज्यों से, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ऊपर राज करेगी और उनकी सहायता करेगी. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. यानी कि ये जो चीज़ें उन्होंने की ये हम आगे भी कंटिन्यू देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ में. चलिए अब हम आगे रीड करते हैं पैराग्राफ. अब देखिए, अगर पॉलिसीज़ इस तरह से आप लाएंगे इंडिया में, तो बच्चों यहाँ पर आप जो इंडिया के लोग हैं वो तो चुप नहीं बैठेंगे. यानी कि जो उस समय की किंगडम थी, कहीं ना कहीं पे तो हमें रिवॉल्ट या विद्रोह देखने को तो मिलेगा. चलिए एक छोटा सा विद्रोह देखते हैं जो किसी साउथ इंडिया में किसी क्वीन ने किया था. दिस प्रोसेस हाउ एवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. For example, when the British tried to annex the small state of कित्तूर, कित्तूर कहाँ है? आज के कर्नाटक में. रानी चेन्नम्मा, ये वहाँ की क्वीन थी. रानी चेन्नम्मा took to arms and led an anti-British resistance movement. यानी कि उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हुई, क्योंकि अंग्रेज़ उनके जो छोटा सा गांव था, जो छोटा सा स्टेट था उनका कित्तूर, उसको भी अब हथियाना चाहती थी. तो रानी चेन्नम्मा ने इसके खिलाफ हथियार उठा लिए. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. यानी कि उनको 1824 में पकड़ लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जेल में उनकी मृत्यु हो गई 1829 में. बट रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द ब्रिटिश इन रेजिस्टेंस विद पॉपुलर सपोर्ट. ही डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स. यानी कि ये जो रानी चेन्नम्मा थी, जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद रायन्ना जो एक चौकीदार था वहाँ का कित्तूर का, उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और हथियार उसने उठाए और उसने बहुत सारे जो ब्रिटिश दस्तावेज थे, बिल्डिंग्स थी, उसको तबाह कर दिया. उसके बाद फाइनली उसको भी पकड़कर उन्होंने फांसी दे दी अंग्रेज़ों ने. ठीक है, 1830 में रायन्ना को भी फांसी दे दी गई. अब हम बात करते हैं इन 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरिड अबाउट रशिया. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रशिया से घबराई हुई क्यों थी? इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड ईदर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट.
एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रशिया से इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि रशिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है और पूरे एशिया पर उसका जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है। तो उनको डर था कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गुलाम देश है यानी भारत, रशिया भारत पर भी अपना अधिकार ना कर ले, तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी घबराए हुए थे, रशिया से काफ़ी डरे हुए थे। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the North West, यानी कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी का नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो पाकिस्तान का जो इलाका है, आज का पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, सिंध का जो इलाका है, तो उसको डर था कि रशिया यहाँ से एंटर करके भारत को कंट्रोल कर लेगा। तो उसने क्या किया, उसने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और धीरे धीरे करके उसने अफ़गानिस्तान को 1842, सिंध को 1843 और पंजाब को 1849 में अपने कंट्रोल में कर लिया। किसने कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है किसी राज्य को हड़प लेना या अपने राज्य में मिला लेना। तो ये नीति भी कौन लेके आएगा? ऑब्वियसली अंग्रेजी लेके आएंगे। The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो कि इंडिया में 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल था, उसने ये पॉलिसी लेके आया था, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। मे बी कभी कभी एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। He devised a policy that come to know as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a heir, his kingdom would lapse, that it become part of company territory। यानी कि मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अगर इस पॉलिसी के अंदर क्या था, इस पॉलिसी के अंदर ये था कि अगर मान लीजिए कोई राजा, इंडियन राजा अगर मर जाता है और उसकी कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसका उत्तराधिकारी कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो जो उसका साम्राज्य है वो अंग्रेजी सत्ता किसमें मिला लेगी? अपने राज्य में मिला लेगी। यानी कि अगर आपके पास कोई भी पुरुष यानी मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेगी, जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके। और ऐसे ही करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1848 में सतारा, संबलपुर को 1850, उदयपुर को 1852 और नागपुर को 1853, फाइनली झांसी को 1854 में अपने कंट्रोल में कर लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, यानी कि 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, यानी कि उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में क्या कहकर किया? उन्होंने कहा कि जो अवध का नवाब है वो अच्छे से अपने पूरे राज्य को नहीं चला पा रहा है, तो वो मिस गवर्नेंस, ठीक है। मिस गवर्नेंस मतलब अपने राज्य को अच्छे से ना चला पाना। हिंदी में इसको कहते हैं कुशासन, ठीक है। कुशासन यानी कि अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो इसलिए आपका जो राज्य है वो हम ले लेंगे और हम उसे अच्छे से चलाएंगे और बाहरी ताकतों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो ये कहकर नवाब को अपनी गद्दी मजबूरन छोड़नी पड़ी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी के बाद फाइनली 1856 में अवध को भी ब्रिटिश राज्य ने अपने कंट्रोल में कर लिया। चलिए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। Okay, so first question is, why was the claim to paramountcy, under whose leadership the claim to paramountcy was declared? Under this policy, the company claimed that its authority was paramount or supreme. Hence, its power was greater than that of Indian state. This policy inaugurated under Governor General Lord Hastings. Means कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि भारतीय राज्य से ऊपर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर है। और ये जो पॉलिसी है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्हाई इट वाज इमोरल? यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है और ये अनैतिक क्यों थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी, हु वॉज द गवर्नर जनरल। यानी कि ये जो पॉलिसी है ये लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी, जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत में।
इट वॉज यूज बाई हिम टू अनेक्स द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स, यानी कि वो इंडियन स्टेट्स को हड़पना चाहते थे इस पॉलिसी के ज़रिए. इट वॉज बेसिकली एन आइडिया टू अनेक्स दो स्टेट्स विच हैव नो हेयर, मीन्स state have no hair that they get lapse the right of ruling and it will not reverted by adoption. यानी कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि अगर आपका कोई राजा मर जाता है किसी स्टेट में, तो उस स्टेट में अगर उस राजा का कोई पुरुष यानी मेल वारिस नहीं है, तो उसका जो पूरा जो एरिया है वो जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने राज्य में मिला लेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which South Indian state was tried to be conquered under the claim to paramountcy? What happened after it? यानी कि साउथ इंडिया का वो कौन सा स्टेट था जो पैरामाउंसी के तहत जिसको कंकर्ड यानी जीतने की कोशिश की गई, और फिर क्या हुआ? कित्तूर. ठीक है, आंसर वुड बी कित्तूर in Karnataka today. Rani Chennamma took to arm and led in force against the British East India Company in 1824 in defiance of the doctrine of lapse to retain control over her territory, and she died in 1829 as a prison. With popular support, many camps and record of Britishers were destroyed. यानी कि जो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा, उसने हथियार उठा लिए और फाइनली ईस्ट इंडियन कंपनी ने उनको 1824 में पकड़ लिया और जेल में 1829 में उनकी डेथ हो गई. तो इस चीज़ का क्या रिज़ल्ट हुआ? यही रिज़ल्ट हुआ कि बहुत सारा सपोर्ट जो है वो रानी चेन्नम्मा को और रायन्ना को मिला, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के बहुत सारे कंपनीज बिल्डिंग्स और जो उसके जो दस्तावेज थे, जो रिकॉर्ड्स थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अफ्रेड ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रशियन इन्फ्लुएंस प्रभाव से क्यों डर रही थी, रशिया से क्यों डर रही थी? Because Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. यानी कि रशिया जो है वो एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और नॉर्थ वेस्ट से वो इंडिया में प्रवेश कर सकती थी. तो अंग्रेज़ों को इस चीज़ को समझना था कि अगर रशिया का प्रभाव इंडिया में बढ़ गया या नॉर्थ वेस्ट में बढ़ गया तो उसके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया से डर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू बी द सिटीजन ऑफ कित्तूर, वाई वुड यू रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी? यानी कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कित्तूर के अगर आप एक आम नागरिक होते तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह क्यों करते? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी tried to control all over the country. Company increased its power in India by playing local rulers off against each other. So they did same against Kittur by imposing doctrine of lapse. यानी कि जो ये जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर व्यापार करने आई थी, लेकिन अब वो व्यापार के साथ साथ यहाँ पर साम्राज्यवादी भावनाओं के तहत अपने आप को अपना प्रसार कर रही थी और उसी के तहत उसने कित्तूर को भी जीतना चाहा. तो हम एज ए कित्तूर के अगर सिटीजन होते तो ज़रूर विरोध करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लेम टू पैरामाउंसी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शोज विच काइंड ऑफ थॉट्स ऑफ ब्रिटिश? यानी कि द क्लेम टू पैरामाउंसी की जो पॉलिसी थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी वो अंग्रेज़ों की किस सोच को दर्शाती है? इट शोज देयर इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म थॉट विच दे अप्लाइड इंडिया बाय देयर सुप्रीमेसी नेचर. यानी कि अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति और इंडिया को जो गुलाम बनाने वाली नीति थी, ये सोच उनकी हमें दर्शाती है और इस वजह से यहाँ पर अपने आप को सर्वोच्च मानकर उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया. तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं. तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन ख़त्म होता है, हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है. बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.